नमस्कार। आजकल हम अक्सर सुनते हैं लोग कहते हैं कि भाई नींद पूरी नहीं होती या सुबह उठते हैं तो एकदम थका हुआ सा महसूस करते हैं। हाँ, ये बहुत आम शिकायत है आजकल। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ सुझाव हैं, कुछ तरीके हैं जिनसे शायद मदद मिल सकती है। 5 आसान से तरीके हैं अच्छी नींद के लिए। बिल्कुल, देखते हैं ये तरीके क्या हैं और इनके पीछे का साइंस क्या कहता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला तरीका आजकल बहुत रेलेवेंट है, डिजिटल डिटॉक्स। मतलब सोने से कोई 1 घंटा पहले फोन, लैपटॉप, टैबलेट सब बंद। इसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक सीधा सा है, ब्लू लाइट। ये जो स्क्रीन से नीली रोशनी निकलती है ना, हाँ, वो हमारे दिमाग को ये सिग्नल देती है कि अभी दिन है। अच्छा। हाँ, और इससे होता क्या है कि मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो नींद लाने में मदद करता है। उसका प्रोडक्शन कम हो जाता है। ओहो, तो मतलब दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि सोना है या जागना है। बिल्कुल, मेलेटोनिन ही शरीर को बताता है कि अब सोने का टाइम है। वो कम बनेगा तो नींद मुश्किल से आएगी या फिर कच्ची नींद होगी। समझ गया। तो ये स्क्रीन टाइम कम करना सिर्फ आंखों के लिए नहीं, हार्मोन्स के लिए भी जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। अच्छा, दूसरा सुझाव है एक फिक्स्ड रूटीन। मतलब रोज एक ही समय पर सोना और उठना, यहाँ तक कि वीकेंड पर भी। ये कैसे काम करता है? ये जुड़ा है हमारी बॉडी क्लॉक से, जिसे हम सर्काडियन रिदम कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो जब हम रोज एक ही टाइम पर सोते जागते हैं तो ये बॉडी क्लॉक, ये रिदम सेट हो जाती है। ये रिदम सिर्फ नींद नहीं बल्कि बॉडी टेम्परेचर, हार्मोन्स, भूख, इन सब को भी कंट्रोल करती है। तो एक तय रूटीन से ये सब सिंक में रहता है। लेकिन कई लोग सोचते हैं कि चलो वीक में कम सोए, वीकेंड पे कवर कर लेंगे, ज्यादा सो लेंगे। देखिए, वो टेम्पररी रिलीफ जैसा लग सकता है पर बॉडी क्लॉक के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा। हाँ, उससे वो क्लॉक और गड़बड़ा जाती है। इसे सोशल जेट लैग भी कहते हैं। फिर मंडे को उठना और भारी लगता है। हाँ, ये तो होता है मंडे ब्लूज। तो नियमितता ज्यादा जरूरी है, कंसिस्टेंसी इज की जिसे कहते हैं। सही बात है। अच्छा, तीसरा पॉइंट है सोने की जगह का माहौल। कहा जाता है कमरा अंधेरा, शांत और ठंडा होना चाहिए। ये बहुत जरूरी है। अंधेरे का क्या रोल है? मेलाटोनिन से जुड़ा है ये भी। हाँ, बिल्कुल। मेलाटोनिन अंधेरे में ही सबसे अच्छा बनता है। जरा सी भी लाइट, चाहे वो नाइट लैंप की हो या बाहर से आ रही हो, वो भी असर करती है। हाँ, वो प्रोडक्शन कम कर सकती है। और शांति तो खैर जरूरी है ही, ताकि आवाजों से नींद ना टूटे। और ठंडा कमरा? हमारा बॉडी टेम्परेचर सोते समय नेचुरली थोड़ा गिरता है, तो अगर कमरा पहले से ही थोड़ा ठंडा हो तो वो बॉडी को सिग्नल देता है कि सोने का समय हो गया है। ओके, तो माहौल भी सेट करना पड़ेगा। बिल्कुल, अच्छी नींद के लिए। चौथा तरीका मन को शांत करने से जुड़ा है। सोने से पहले शायद 5-10 मिनट गहरी सांसें लेना या मेडिटेशन जैसा कुछ करना। हाँ, रिलैक्सेशन टेक्निक्स। इसका क्या कनेक्शन है नींद से? तनाव कम होता है इसलिए। एग्जैक्टली। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो बॉडी में कॉर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाते हैं। ये हार्मोन हमें अलर्ट रखते हैं, मतलब सोने के ठीक उल्टा। हाँ, लड़ने या भागने वाली स्थिति। बिल्कुल। तो जब हम गहरी सांसें लेते हैं या ध्यान करते हैं तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। ये रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम है। अच्छा। ये बॉडी को शांत करता है, हार्ट रेट कम करता है, मसल्स रिलैक्स होती हैं और नींद के लिए तैयार करता है। तो सोने से पहले दिमाग को शांत करना बहुत जरूरी है। बेहद जरूरी। और 5वां आखिरी तरीका है खाने पीने से जुड़ा। रात का खाना हल्का हो और सोने से कुछ घंटे पहले खा लिया जाए। कैफीन वगैरह से बचें। हाँ, ये भी काफी इम्पोर्टेंट है। अगर आप सोने से ठीक पहले भारी खाना खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र रात भर ओवर टाइम करता रहे, उसे पचाने में लगा रहेगा। तो बॉडी को पूरा आराम नहीं मिल पाता, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, अपच या एसिडिटी भी हो सकती है। और कैफीन तो वैसे भी जगाए रखता है। हाँ, वो तो स्टिम्युलेंट है। उसका असर कई घंटों तक रह सकता है। तो शाम के बाद कॉफी, चाय या कुछ कोला ड्रिंक्स अवॉइड करना ही बेहतर है। तो हल्का डिनर और सोने से पहले थोड़ा गैप। हाँ, ताकि बॉडी पाचन के बजाय रिपेयर और रेस्ट पर फोकस कर सके। तो ये हो गए 5 तरीके। स्क्रीन से दूरी, एक पक्का रूटीन, सही माहौल, मन की शांति और रात का हल्का खाना। हाँ, सुनने में आसान लगते हैं और हैं भी। छोटे छोटे बदलाव हैं ये। बिल्कुल। और जैसा हमने समझा, ये सिर्फ नींद के लिए नहीं, ओवरऑल हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। हाँ, अच्छी नींद मतलब बेहतर सेहत। सही बात है।
और इन सब पर बात करने के बाद एक सवाल मन में आता है कि इन पांचों में से वो कौन सा एक तरीका है जिसे कोई भी आज रात से ही सबसे आसानी से अपनाना शुरू कर सकता है। शायद वही पहला कदम हो बेहतर नींद की तरफ।